ये कहानी है एक ऐसे मजबूर बाप की जिसकी इकलौती बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो शख्स जिसने अपनी तकदीर को खुद कब्र की दहलीज पर ला खड़ा किया। जब इंसान की मजबूरी लालच से जा मिले और जिन्नात की कैदशुदा ताकत जाग उठे तो मिट्टी भी खून उगलने लगती है। देखिए कब्र का जिन्न, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनों को भी थमा देगी और रूह को झंझोड़ कर रख देगी। एक तरफ बेटी की सांसें थीं, दूसरी तरफ एक खौफनाक सौदा। अब फैसला सिर्फ एक जान का नहीं बल्कि एक रूह का है। क्या वो बाप जिंदगी जीतेगा या कब्र उसकी आखिरी पनाह बन जाएगी? रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। गहरे सुनाटे में दूर कहीं परिंदों की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। कब्रिस्तान के उस सुनसान कोने में जहां सालों से कोई फातिहा पढ़ने नहीं आया, एक पुरानी कब्र खामोशी में जैसे ससक रही थी। कब्र पर उगने वाली झाड़ियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी भूखे दरिंदे की जबान हो जो राहगीरों को निगलने की तलब रखती हो। इत्चान की एक ठंडी हवा आई और कब्र का पत्थर हलसा गया। ऐसा लगा जैसे कब्र के नीचे कोई सांस ले रहा हो। मिट्टी नम थी, जैसे उसके अंदर अभी भी कोई पुरानी रूह छुपी हुई हो। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां जाए, मगर एक गरीब बाप जिसने अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए हर दरवाजा खटखटाया मगर कहीं से कोई मदद न मिली। लोगों ने कहा कि अगर कोई खजाना मिल सकता है तो सिर्फ हमारे पास है। उस पुरानी कब्र में फैजान का दिल कांप उठा, मगर बेटी की तड़पती सांसों और बेबसी ने उसे मजबूर कर दिया। वो एक प्राणा दिया और अपने वालिद की दी हुई छोटी सी कुरान लेकर निकल पड़ा। रात के दूसरे पहर जब आसमान पर काले बादल थे और हल्की सी बजली जमीन को सहमा रही थी, फैजान कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसके कदम मिट्टी में धिसते जा रहे थे, लेकिन उसके इरादे में वो मजबूरी थी जो किसी भी डर को शिकस्त दे सकती थी। उसने कांपते हाथों से कब्र की घास हटाई। उसकी अंगुलियों पर गीली हुई थी, मिट्टी लग गई। जैसे ही उसने कब्र का पत्थर हटाने की कोशिश की, एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म में उतर गई। दिए की लो अचानक तेज होकर हिलने लगी, जैसे कुछ होने वाला हो। या अल्लाह खैर, फैजान की जबान से निकला। तभी कब्र के अंदर से कोई सिसकी गूंजी, एक ऐसी सिसकी जिसमें सदियों की घटन और बेकरारी थी। फैजान के हाथ से दियागर पड़ा। उसने नीचे झांका तो देखा कि कब्र के अंदर मिट्टी में कुछ हिल रहा था। आंखें, चमकती हुई लाल आंखें। फैजान की सांस उटक गई, उसके जिस्म से जैसे जान निकलने लगी और अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, ऐसी गर्ज जैसे किसी ने सीने के अंदर से चीख मारी हो। फैजान घबरा गया, मगर उसके पांव जम चुके थे। वो न भाग सका न चीख सका। कब्र के अंदर से वो जिन अपनी शक्ल बदलता हुआ इंसान और जानवर के बीच की कोई हैवानियत बनकर उभर रहा था। इसकी चमड़ी स्याह थी और हाथ लंबे नाखूनों जैसे, जिनसे वो मिट्टी को चीरकर बाहर निकल रहा था। उसके चारों तरफ से ठंडी हुआ और किसी बदबूदार सांस का दबाव, जैसे मौत उसके कानों में फूंक रही हो। फिर वो जिन धीरे धीरे बोला, मैंने 100 बरस से इंतजार किया है कि कोई मेरी मदद करे। फैजान की आंखें फैल गईं। जिन की आवाज अंगारों पर घुसी हुई महसूस हो रही थी। मेरी रूह कैद है, मेरा नाम नाइल है, मुझे आजाद कर, तेरी मदद करूंगा। फैजान के दिल में लालच जागा, अगर ये जिन वाकई मदद कर दे तो उसकी बीमार बेटी बच सकती है। मगर फैजान को मालूम नहीं था कि इस जिन के साथ कोई भी सौदा दरअसल मौत से है, सौदा है। और यही से शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक दास्तान। फैजान की आंखों में वो चमकती हुई लाल आंखें अब तक गूंज रही थीं। उसके जिस्म में लर्जिश थी, मगर इस जिन नाइल की आवाज में ऐसा असर था कि इसके पांव पीछे हटने की हिम्मत न कर सके। कब्र से आधा बाहर निकला वो जिन अपनी स्याह चमड़ी और धंधलाए चेहरे के साथ किसी इंसानी साए और दरिंदे के मिलाप जैसा लग रहा था। उसके सांसों से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे सुड़ी हुई मिट्टी हो। फैजान का दिल मुतला गया और उसे उल्टी आने लगी, मगर हालत ऐसी थी कि भागना मुमकिन नहीं था। नाइल ने अपनी भयानक अंगुलियां मिट्टी में गाड़ते हुए कहा, सुन फैजान, मेरी रूह को कैद किया गया था एक तावीज में। वो तावीज इस कब्र के नीचे दफन है, उसे निकाल कर मुझे दे दे। फैजान की आंखों में लालच की एक चंगारी फिर भड़की। अगर मैं तावीज दे दूं तो
तो मेरी मदद करेगा। जिनके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आई, जैसे किसी शैतानी तसव्वुर की झलक हो। तेरी बेटी की जान और तेरे घर का सुख चैन सब कुछ लौटा दूंगा। मगर उसकी आवाज अचानक बदलकर गहराई में डूब गई। मगर उसकी कीमत चकानी होगी, फैजान ने कांपती आवाज में पूछा। कौन सी कीमत? नाइल की लाल आंखें जल उठीं। एक इंसानी रूह। मेरी आजादी के बदले मुझे एक ताजा इंसानी रूह चाहिए। फैजान के जिस्म में जैसे बर्फ उतर गई। हाँ फैजान, या तो मेरी आजादी के बाद एक जान मेरी होगी, या फिर मैं तुझे भी इसी कब्र में गाड़ दूंगा। फैजान की रग रग कांप उठी। उसने सोचा, अगर ये जिन मेरा काम कर दे तो किसी अजनबी की जान लेनी पड़े तो क्या, मेरी प्यारी बेटी बच जाएगी। उसके दिल में इंसानियत और लालच की जंग छिड़ गई। नाइल ने अपने सियाह हाथ से कब्र के बिल्कुल नीचे की मिट्टी की तरफ इशारा किया। वहां जहां मेरी हड्डियां दफन हैं, उसे खोद और मुझे आजाद कर। फैजान ने कांपते हाथों से मुट्ठी खोदना शुरू किया। हर मुट्ठी मट्टी के साथ एक अजीब ठंडक उसके जिस्म में उतरती जा रही थी। कभी कोई टूटी हड्डी निकलती तो कभी जला हुआ कपड़ा, मगर आखिर में उसे वो तावीज मिला, लोहे की जंजीरों में लपटा, सियाह हथियारों में बंद, जिस पर कोई पुरानी आयत जली हुई थी। जैसे ही फैजान ने तावीज हाथ में लिया, जिनकी चीख आसमान तक पहुंची, जिनकी आजादी की गूंज इतनी खौफनाक थी कि कब्रिस्तान की सारी कब्रें लर्ज उठें। पुराने मज़ारों की दीवारें दरारों से चीखने लगें, दरख्त झुककर कांपने लगे और परिंदे खौफ से चीखकर आसमान की तरफ उड़ गए। फैजान ने जल्दी से तावीज जिन के हवाले किया। जिन ने उसे झपट कर पकड़ा और एक पल में उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लौट आई। फैजान, अब मेरी कैद टूट चुकी, अब तेरी मांग भी पूरी होगी, मगर याद रख, रूह का हिसाब अभी बाकी है। फैजान का दिल धड़कता रहा। उसके जहन में सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा घूम रहा था, बीमार, बेजान, तड़पती हुई। क्या वो सच में ठीक हो जाएगी? क्या वाकई जिन अपना वादा निभाएगा? मगर उसे अंदाजा नहीं था कि नाइल की आजादी एक नए खौफ का दरवाजा खोल चुकी थी। कब्रिस्तान की मिट्टी में अब भी कोई सिसकियां थीं, जिनकी आवाज कह रही थी, एक और रूह चाहिए। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली रोशनी जब दीवारों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे ये जगह अब भी सदियों की सर्दी में लपटी हुई हो। फैजान पूरी रात जागता रहा। उसके जहन में जिन नाइल की आवाज गूंजती रही, एक रूह, एक ताजा रूह। यही आवाज उसके दिल और दिमाग में गूंज रही थी। वो कांपता हुआ अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी कोने में गम से टूट चुकी थी और बेहोशी के आलम में पड़ी थी। बेटी माहीन चारपाई पर बेहोश पड़ी थी और उसकी सांसें कभी रुकती, कभी चलती थीं, जैसे कोई उन देखे बोझ ने उसे जकड़ रखा हो। फैजान ने उसके माथे पर हाथ रखा तो सर्दी से कांप गया। या अल्लाह, उसे शफा अता कर, उसने रंधी हुई आवाज में दुआ की। तभी कमरे के कोने में पड़ा दिया, जो कभी बुझा नहीं था, अचानक भभक कर जल उठा। फैजान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिए की लो में नाइल की सूरत उभर आई। आग के बीच से वही स्याह चेहरा, वही आग जैसी आंखें और वही भयानक मुस्कुराहट। फैजान, मैंने कहा था ना, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन फैजान ने हिम्मत जुटाकर कहा, रूह कहां से लाऊं? कौन सा कसूरवार इंसान दूं तुझे? नाइल की आवाज धुएं में से निकली। कसूरवार या बेगुनाह, मुझे फर्क नहीं, बस एक ताजा रूह चाहिए, आज की रात पूरी होने से पहले। फैजान के जिस्म में जैसे किसी ने आग भर दी। क्या मैं किसी मासूम की जान ले लूं, किसी बेगुनाह को मार डालूं? लेकिन अगर ऐसा न किया तो माहीन का क्या होगा? फैजान रो पड़ा। उसकी प्यारी माहीन का चेहरा, उसकी मासूम मुस्कुराहट, उसकी मोहब्बत, सब आंखों में घूम गया। नाइल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, देख, माहीन की सांसें अब भी कमजोर हैं। अगर आज रात तूने मुझे रूह न दी तो मैं तेरी माहीन की रूह ले जाऊंगा। फैजान की चीख अंदर ही अंदर घुट कर रह गई। उसने माहीन की तरफ देखा। उसकी हल्की सी सांस चल रही थी, मानो कांच के गिलास पर एक बूंद हो जो कभी भी टूट कर गिर सकती है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फैजान ने जल्दी से दिए की लुढ़ानप दी ताकि कोई नाइल की मौजूदगी न देख सके। बाहर उसका पुराना दोस्त नदीम खड़ा था। नदीम, सीधा सादा, गरीब, नेक दिल इंसान। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इरे भाई फैजान,
सुना माहीन की तबीयत खराब है, कुछ मदद चाहिए तो बता। फैजान का दिल एक पल को कांप गया। नदीम, क्यों ना, वही रूह। मगर अगले ही लम्हे इसका जमीर चीख पड़ा, नहीं, ये तेरा दोस्त है, तेरा भाई जैसा, तो उसे नहीं मार सकता। मगर नाइल की आवाज फिर गूंजी, फैजान, देर न कर, एक रूह। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। नदीम ने कुंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ भाई, ऐसे घबराया क्यों है? फैजान अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसने महसूस किया सांसें फिर डूब रही थीं। अगर आज रात तक उसने कोई हल न निकाला तो माहिन की रूह नायल के कब्जे में चली जाएगी। उसने नदीम को अंदर बुलाया। उसकी आंखों में एक साया उतर आया था, इंसान और हैवान के बीच की लड़ाई का साया। नदीम ने माहीन की हालत देखी और कहा, भाई, मैं दवा लेकर आता हूं। मगर फैजान के जहन में अब सिर्फ एक गूंज थी, एक रूह। क्या वो नदीम को धोखा देगा, या कोई और तलाश करेगा, या फिर खुद मौत को गले लगाएगा? नदीम घर में दाखिल हुआ तो फैजान के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखकर रुक गया। उसने माहीन की हालत देखी, पिलापन, बुझती सांसें, जैसे मौत का साया उसकी रगों में उतर रहा हो। नदीम ने बेतहाशा दुआ पढ़ी, या रहमान, या रहीम, बस शफा दे। मगर फैजान की निगाहें अंदर जाकर मिट्टी में से उठाए हुए उसी तावीज पर जमी थीं, जिसे जिन ने वापस मांगा था। इस तावीज में से अजीब सी सर्द लहरें निकल रही थीं, मानो मौत की दावत दे रही हूं। उसने तावीज को मजबूती से पकड़ा और दिल में अल्लाह का नाम लिया, या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। मगर तभी उसके पीछे एक साया लहराया। नाइल, वही आग जैसी आंखें, वही सियाह सूरत। कुंधे पर झुककर पुकारा, वक्त खत्म हो रहा है फैजान। फैजान ने कांप कर कहा, मैं नदीम को नहीं मार सकता। नाइल की आवाज गरजी, फिर अपनी बेटी को मरता देख। फैजान की रूह तड़प उठी। उसने माहीन की तरफ देखा। उसके होंठ सूख चुके थे, सांसें और हल्की पड़ती जा रही थीं। उसने नदीम को देखा, जो मुस्कुरा कर कह रहा था, भाई, सब ठीक हो जाएगा, इंशा अल्लाह। फैजान के जिस्म में जैसे बजली दौड़ गई। उसका जमीर चीख उठा, नहीं, मैं बेगुनाह को नहीं मार सकता। उसने नाइल की तरफ पलट कर कहा, मैं तेरी शर्त पूरी नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। नाइल की आंखों में शूले भड़क उठे। उसने फैजान के गर्द घेरा बना लिया। सियाह धवां, बदबूदार सांस और उसकी फुफकारती आवाज, अच्छा, तो फिर तेरी बेटी की रूह मेरी। फैजान ने कांपते हुए कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। मगर नाइल की ताकत और बढ़ गई। कमरे की दीवारें कांपने लगें, दिए की लो बुझ गई और माहीन की सांस टूटने को आई। फैजान ने चीख कर कहा, या अल्लाह, रहम। और उसी वक्त नदीम ने अजान पढ़ना शुरू कर दी। उसके लब्बों से निकली अजान की सदा ने सारे कमरे को रोशनी से भर दिया। नाइल एक झुटके में पीछे हटा। उसकी चीख ने दीवारों को हिला दिया। नहीं, अजान नहीं। उसका जिस्म सियाह धुएं में घलने लगा। माहीन ने होले से आंखें खोले। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे मौत हार गई हो। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। उसने नदीम को गले लगा लिया, भाई, तूने मेरी बेटी को बचा लिया। मगर नाइल पूरी तरह गया नहीं था। उसके साए अभी कमरे के कोने में मंडला रहे थे। उसने बचती आवाज में कहा, मैं लौट कर आऊंगा। फैजान, लौट कर। फैजान और नदीम ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। नाइल का साया कमरे के कोने में हल रहा था। उसकी आग जैसी आंखें अभी भी जल रही थीं। फैजान और नदीम ने मिलकर उस पर कुरानी आयात पढ़नी शुरू की। उनके लब्बों से निकलते अल्फाज नाइल के जिस्म को झलसाते जा रहे थे। नाइल की चीखें दीवारों को हिला रही थीं, तुम मुझे मिटा नहीं सकते, मैं सदियों से जिंदा हूं। मगर फैजान का ईमान मजबूत था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, जो जालिम है उसे मिटा दे। नदीम ने पानी पर दम किया और नाइल पर छुड़का। सर्द हुआ एकदम गर्म हो गई, जैसे अंगारों से भरी हो। नाइल की सूरत भयानक दर्द में तड़प कर जलने लगी। उसका स्याह जिस्म धोए में बदलता चला गया। वो चीख रहा था, मुझे एक रूह दे दो, एक रूह। मगर फैजान ने उसे झटक कर कहा, हराम रूह का सौदा मेरे बस का नहीं। नाइल की आग जैसी आंखें बुझने लगें। उसका वजूद मिट्टी में खुलकर फिर कब्र की तह में समा गया। सारे घर में जैसे किसी ने सदियों का बोझ उतार दिया हो। माहीन की सांसें
अब ठीक चलने लगी थी। उसने हूले से आंखें खोलें और अपने बाबा को पुकारा। नदीम ने फैजान के कुंधे पर हाथ रखा। भाई, जब तक इंसान का दिल सच्चा है, कोई जिन उसे हरा नहीं सकता। फैजान ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे गमराही से बचा लिया। माहीन ठीक ठाक कड़ी हो गई। फैजान ने उसे सीने से लगाया और बहुत रोविया और कहा कि जा, अपनी अम्मी को आवाज दे, वो 2 दिन से आपकी आवाज की मुंतजर है। जैसे ही माहीन ने अपनी अम्मी को देखा और उसे पुकारा तो उनके जान में जान आ गई। उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और खूब रोई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फैजान ने अपनी बीवी और बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू की। उसका दिल साफ था, उसलिए खुदा ने उसे बचा लिया। नदीम जैसा दोस्त जिसने उस मुश्किल घड़ी में साथ दिया, वो उसकी दुआओं में हमेशा जिंदा रहा। जिन्हों की ताकत धवां है, मगर ईमान की ताकत आग है जो हर धुएं को जलाकर राख कर देती है।